बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हाला मुस्तफ़ा। तो आज के इस हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स स्पेशली लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे से। हमने लेप्लास के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, उसके टेबल्स को देखा। अब उनको यूज़ करते हुए, जो स्पेशली प्रॉपर्टीज़ और टेबल को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और मज़ीद क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं, एक प्रॉब्लम है हमारा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस यू ऑफ टी प्लस सी माइनस थ्री ई पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी। अब इसको करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। पहले हमने क्या किया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर लगाएंगे जो कि एल होता है, उसको ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट में अंदर उस पूरे टर्म को लिख देते हैं जो इसको हमें लेप्लास करना। अब यहाँ पर हमारे पास लेप्लास की, अगर आपको याद हो, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो ये थी कि एक अगर मिसाल लो दो डिफरेंट फंक्शंस हों, उन दोनों का अगर अलग अलग लेप्लास निकाला जाता, एफ कुछ इस तरह बन रहा था, और उन दोनों को ऐड किया जाता, तो फिर भी आपको वही ओवरऑल जो ऐड किया हुआ जो लेप्लास मिलेगा वो भी सेम ही मिलेगा जो इंडिविजुअली को आप लेप्लास करने से पहले करते हैं। ये हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम पढ़ कर आए मत, ठीक है। अब इस तरह ही वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे हेल्प करेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कैसे? हमें इसका अलग लेप्लास निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इन तीनों का बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी अगर तीनों को सम कर देंगे तो हमें इस पूरे फंक्शन का लेप्लास मिल जाएगा। एक्चुअल में तो इसमें पूरे, तो हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और प्रॉपर्टी यूज़ किया और साथ ही साथ टेबल का भी यूज़ करेंगे। टेबल में क्या था, अब बजाय इसके हम डेल्टा टी को अलग निकालते, इसको लेप्लास बाय यूजिंग द इंटीग्रल फार्मूला, जो कि लंबा और काफ़ी लेंथी भी हो जाता, तो हम वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टेबल से निकालेंगे। हमें पता है डेल्टा टी का लेप्लास क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली क्योंकि ये स्केलिंग 2 स्केलिंग है, 2 बाहर आ गया। यू ऑफ टी का लेप्लास क्या था, 1/s, वो आ गया। -3 क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और इसका लेप्लास क्या था, ये हमारे पास यूजिंग द टेबल, उसमें से हमने देख के यहाँ से इसको यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। तो अब उसमें जो भी जो टेबल से हमने देखे, इस ई पावर माइनस टू टी का यहाँ पे जनरल ने लिखा होता है ई पावर माइनस ए टी, ए यहाँ पे इज इक्वल टू हो गया 2 के बराबर, ठीक है। तो ए हो गया हमारा 2 के बराबर, तो उस हिसाब से हमारे पास ये लेप्लास हमें मिल गया इसका। तो यहाँ से देखें, इन तीनों का सम हो गया और ये हमारे पास इसका लेप्लास आ गया। अगर इसी तरीके से आपको मिसाल दूर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपके पास जो एक टर्म आ जाए, मैं आपकी एक्सरसाइज के लिए ये दूसरा है, इसका भी आपको लेप्लास पता है, इसका भी आपको पता है, ठीक। अब इन दोनों का आपको अपने घर प्रैक्टिस करेंगे, उसका आंसर ये है इन दोनों का, मगर इसका प्रोसीजर आपको खुद करना है। अब इसमें एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर ये जो है ना, स्केलिंग भी साथ ही साथ आ रही, तो इसका मतलब है स्केलिंग की प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी, और डायरेक्ट ई पावर माइनस 80 जो एक्चुअल में जो है जिस तरह ये है वो भी यूज़ होगी। तो इन तीनों का इसका जो ठीक है, इसका ये है हमारे पास, सॉरी, और इन तीनों का हमने एलसीएम करके हमारे पास ये बना। तो ठीक है, तो इसमें इन प्रॉब्लम्स को सिंपली इस तरह हमें फॉलो करना है। अब इसका ई पावर माइनस 4t, अब यहाँ पे -3 1/s प्लस 2 हुआ है इसका, तो यहाँ भी इसका बनेगा 1/s प्लस 4, क्योंकि a इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, तो ये 4 बन गया। और इस तरह कॉस का भी है आपके पास, उन दोनों का सम करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए और एक प्रॉब्लम मैंने समझाने की इसमें आपको कोशिश की, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, तो हमने वो प्रॉब्लम पहले वाले देख लिए। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक और लेप्लास ट्रांसफॉर्म करिए ये। अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अब इसके लिए फिर आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है,
फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, ये क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी ये है कि मिसाल तौर अगर टाइम डोमेन में आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके साथ टी मल्टीप्लाई हो जाए तो उस ओरिजिनल फंक्शन का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे अपने उस प्रॉब्लम में। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखें और हम अभी उस प्रॉब्लम में क्या आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को जो हमारे डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है साइन ऑफ टी जो हमारे पास इसका लेप्लास हमें पता है। ठीक है, अब इसके साथ टी स्क्वायर मल्टीप्लाई, जितनी दफ़ा टी मल्टीप्लाई होता है उतनी दफ़ा डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। तो हमारे पास टी का हमें ये पहले इसका हमने निकाला वही था, क्योंकि ये साइन ए टी ए जो यहाँ पे ओमेगा टी, तो जो ओमेगा इज इक्वल टू 2 है तो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा लेप्लास हो गया इसका। अब इस टी स्क्वायर के लिए हमें क्या करना, क्योंकि ये टी दो दफ़ा मल्टीप्लाई है तो इस वजह से इसको हमें दो दफ़ा डिफ्रेंशिएशन करनी होगी यूजिंग द डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी के तहत -1 का स्क्वायर हो गया, दो दफ़ा इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो डेरिवेटिव वही ये 1 हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हम दो दफ़ा करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। तो ये हमारा है यूजिंग द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, अब इसी तरीके से मिसाल आप टी स्क्वायर साइन ओमेगा 2 टी, तो आप प्रैक्टिस करें टी स्क्वायर कॉस 3 टी। कॉस 3 टी का पहले निकालेंगे आप टेबल से, फिर उसके बाद उनको दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो आप इसको प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप लोग इसको और भी मज़ीद। अच्छा, अब वहाँ पे हमें जो इक्वेशंस वगैरह दी हुई थी हम उनका डायरेक्ट लेप्लास निकाल रहे थे। अब यहाँ पे एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हमें सिग्नल्स दिए हमें, अब इनका गाय लेप्लास निकालो। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस ग्राफिकल सिग्नल का इक्वेशन लिखनी पड़ती है, उस इक्वेशन को फिर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पहला जो हमारे पास है गेट फंक्शन की इक्वेशन, ये गेट फंक्शन का सिग्नल दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है इक्वेशन क्या होगी, इसका एम्पलीट्यूड 10 है, 10 हो गया, और ये हो गया यू ऑफ, क्योंकि ये अगर देखा जाए यू ऑफ टी को पहले आप समझे हैं क्या, यू ऑफ टी ये चीज़ होती है, मतलब है कि टाइम लेस देन 0 पे 0 और टाइम ग्रेटर 1 पे इनफाइनाइट टाइम तक आपके पास ये जो 1 इसकी वैल्यू रहती है। अगर इसको मुझे 10 करना है तो मैं यू ऑफ टी के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दूँ पहली बार, और दूसरी अगर इसमें अगर यू ऑफ टी माइनस 2 आपको जितना डिले करना है वो उतना आपको यहाँ पे मिसाल लो डिले ये ए है तो ये बन जाता है यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक, अब हमें यहाँ पे जो काम करना है वो यही करना है। इसमें क्या करना है कि पहले इस सिग्नल का क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने यू ऑफ टी को 2 से स्टार्ट किया। अब यहाँ से तो स्टार्ट हो गया मगर 3 पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे ख़त्म करूँगा, तो मैं एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं जितना ये वैल्यू इतना ही अगर नेगेटिव में कर दूँ ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये ऑटोमेटिकली सिग्नल 3 पे ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए फिर उसका जो सिग्नल जो तीसरा हो वो यू ऑफ -3 होगा मगर उसका एम्पलीट्यूड निगेटिव होगा, तो यही सेम काम हमें यहाँ पे किया हुआ है। तो गेट फंक्शन को हमने इन टर्म्स ऑफ यू ऑफ टी में ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे भी एक जनरल आपको रूल ध्यान में रख लें, जब भी गेट फंक्शन इस तरह की चीज़ें हैं जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहला यू ऑफ टी है और जो एंडिंग पॉइंट है माइनस करके सेकंड यू ऑफ टी। ठीक है, जितना एम्पलीट्यूड है उन दोनों को कंबाइन करके एम्पलीट्यूड लिख दिया, तो ये हमारे पास हो गया। अब ठीक, अब यहाँ पर हमें इनका करना है लेप्लास। अब अब हमारे पास कुछ सिचुएशन कुछ बेहतर हो गई, इस कंडीशन से हम इस कंडीशन में आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना है लेप्लास, इसका लेप्लास करने के लिए हमें पता है यू ऑफ टी का हमें लेप्लास पता है, मगर साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी इसमें डिले की भी रखती है जो शिफ्टिंग, जिसको हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये टाइम शिफ्टेड प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी यू ऑफ टी का बता देखो लेप्लास 1/s होता है, और जितने डिले होता है ना उस हिसाब से ई पावर, मिसाल लो डिले यू ऑफ टी माइनस ए है तो ये ई पावर माइनस ए एस का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये डिले 2 दफ़ा है और ये डिले 3 दफ़ा है। तो ये
टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से ई पावर आ गया, तो उसको हमने किया और हमारे पास ये सामने ये आ गया। ठीक है रिजल्ट। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। पहले सिग्नल को इक्वेशन में कन्वर्ट करें और उसको फिर इक्वेशन में फिर आप देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं। इधर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है और यू ऑफ टी को डायरेक्ट कर लिया, तो टेबल से शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी को देखते हुए आप लोग इसको सॉल्व कर दिया। सिंपल हो गया ये। अब इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं इसमें गाइडलाइन आपको बता देता हूँ, इसमें होगा क्या, इतना मुश्किल नहीं है। अब आपके पास बजाय जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो यू ऑफ टी लगे थे, एक स्टार्टिंग एक एंड, क्योंकि एक एम्पलीट्यूड था। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, एक स्टार्टिंग यू ऑफ टी यहाँ पे भी हो गया, उसका एम्पलीट्यूड 20 था। दूसरा जो निगेटिव में आपको यू ऑफ टी आएगा, एक यहाँ पे लगाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये कम्प्लीटली खत्म नहीं हो रहा, कहाँ तक हो रहा है, सिर्फ 10 तक, तो -10 करें, और वो -10 भी कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक, तो उसको अगेन यहाँ से 20 का लीजिएगा। तो ये जो है आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है उसमें, ये आप अपने हिसाब से जिस तरह आपको इजी लगे उसको कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करेंगे तब तो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो उसकी रिजल्ट यहाँ पे सामने लिखी हुई है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और इसकी प्रैक्टिस करके अगर फिर भी क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा इन प्रैक्टिस सेशन में। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास एक और सिग्नल है, मगर ये पीरियाडिक है, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का आपके पास तरीका मैं समझा दूँ। पहले टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड क्योंकि टाइम पीरियड ये 0 से लेकर 2 तक ये शेप रिपीट हो रहा है, उसके बाद दोबारा यही सेम शेप रिपीट हो रहा है, तो ये टाइम पीरियड इसका हो गया 2। ठीक है, पहले बात। अब अगेन इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या है कि इसका क्योंकि ये स्लोप बन रहा है, ये स्लोप है 2t। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 यू ऑफ टी से लेके माइनस यू ऑफ टी माइनस 1 तक स्लोप है। ठीक, माइनस यू ऑफ टी माइनस 1 से ये है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ये स्लोप है, तो यूं हो गया, तो ये इसको इक्वेशन को इस तरह कन्वर्ट कर दिया, यू ऑफ टी माइनस 1। अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, उसमें चेंज है, वो चेंज क्या है, स्लोप है, स्लोप क्या है 2t, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गई पहली स्टेज क्लियर। उसके बाद जब ये इक्वेशन बन गई तो थोड़ी सी मैथमेटिकल सिर्फ मैनिपुलेशन है। 2t को हमने मल्टीप्लाई करवाया दोनों के साथ, ये टर्म आ गया। ठीक है, फिर 2t यू ऑफ टी सेम रखा। अब यहाँ पे हमें क्योंकि अप्लाई करनी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम तभी अप्लाई कर रहे हैं कि जहाँ जो आपके पास यू ऑफ टी माइनस 1 आपने यहाँ पर है, तो जो बाहर भी जो टी है इसके साथ भी -1 होना चाहिए, अगर उस पर आपको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज लगानी है। क्योंकि पहले कांस्टेंट होते थे, हम उसको कॉमन लेते निकाल लेते थे, मगर ये टी जो है ना कांस्टेंट नहीं है, तो इसके साथ भी टी वही वैल्यू होनी चाहिए जो आपके यू ऑफ टी में अंदर जो वैल्यू है उसकी, टाइम के साथ जो डिले है वही डिले वहाँ पे भी शो होना चाहिए। तो उस चीज़ को करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे +1 और -1 किया गया, क्योंकि +1 -1 आपस में कैंसिल हो गया, फिर वही 2t बन जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन 2t-1 को मल्टी ये इसके साथ हो गया, और ये प्लस ये जो आपके पास है प्लस इंटू माइनस माइनस 2 यू ऑफ टी अलग हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 2t यू ऑफ टी ये हो गया, 2t -1 यू ऑफ टी -1। यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगेगी, और ये आपके अगेन 2 यू ऑफ टी -1। अब यहाँ पे देखो t बाहर अलग नहीं है u के साथ, इस वजह से इसमें हम सिर्फ यू ऑफ टी -1 पे शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, मगर क्योंकि t था तो t में -1 करना लाजमी था, क्योंकि वो यू ऑफ टी -1 में भी है। तो इस चीज़ को हमने यूज़ किया, और अब इसको यूज़ करेंगे लेप्लास के लिए। 2t यू ऑफ टी का हम करेंगे, तो क्योंकि जितना यहाँ पर होता है वही आपके पास टाइम जो शिफ्ट ये जो आपके पास टी 2t यू ऑफ टी का है, तो डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगेगी आपने की, वो यहाँ पर आ गई। सिमिलरली सर शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी भी लगेगी। शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी का ई पावर जो आपके पास वो अलग आएगा, और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर और फिर ये आपके पास 2 -2 यू ऑफ टी -2 इसका भी
आपके पास इस पे भी आपके पास डिले की प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ये 1 है तो ये e पावर माइनस ए 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर भी इसी तरीके साथ ही साथ यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी भी लगेगी, क्योंकि u ऑफ t जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाइड भी है। शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी भी और डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी भी है, दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर लग रही हैं, यहाँ शिफ्टिंग भी और डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी भी। डिफ्रेंसिएशन में क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है, उस वजह से स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्ट आपके पास सिर्फ शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगेगी। इसको फिर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आके सिंप्लीफाई करके आपके सामने ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सिमिलरली इसको भी करना है, इसका भी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 5 है, 0 से लेकर 5, और यहाँ u ऑफ t माइनस 1, u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा समझो कि जैसे गेट फंक्शन बन जाता है, तो उस गेट फंक्शन को यूज करके आपको करना है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक। उसके बाद फिर ये आपके पास प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि जब पीरियाडिक्स होते हैं इनका जो ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं ना इसका ट्रांसफर, और जब लास्ट निकाल रहे होते हैं तो एफ ऑफ एस जो होता है वो एफ वन ऑफ एस 1 माइनस ई पावर माइनस टी एस होता है, टी फॉर पीरियड, और एफ वन ऑफ एस जो एक्चुअली जो इक्वेशन जो उसकी हमने निकाली उसका ट्रांसफॉर्म 1 माइनस ई पावर टी एस, ये फॉर्मूले का हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई किया होता है। सिमिलरली जब ये निकालेंगे तो वही तकरीबन गेट का जो हमने अभी लेप्लास निकाला था वही बनेगा, उसमें t इज इक्वल टू 5 के हिसाब से आप जो ये इक्वेशन पुट करेंगे, वो जो इक्वेशन निकलेगी वो f1 होगी, और उसको अप्लाई करेंगे उसमें आप, ठीक। तो ये आपके इस लेप्लास का एक और टाइप के प्रॉब्लम से, अगर पीरियाडिक सिग्नल्स हो तो किस तरह आप उनको लेप्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिर्फ हमारे थे लेप्लास के प्रॉब्लम, इनमें हमने डिस्कस किए, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए, कुछ आप जो यहाँ भी समझाए हुए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी तो आप मुझसे इंटरेक्टिव सेशन में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।